सोमवती अमावस्या व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो लोग दान पुण्य करते हैं उनको उस चीज से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान गौरी शंकर की पूजा करती हैं। साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या का व्रत बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन इस व्रत को करने से समस्त प्रकार के कष्टों से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, दान पुण्य करता है, तो इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इससे हमारे पितृ दोष की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। माना जाता है कि इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इसी के साथ इसकी कथा का श्रवण भी अवश्य करें। सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा को श्रवण करने से भी भगवान गौरी शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र से सभी स्त्रियोचित वाले गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की अति सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। इसलिए यह सोचकर उसके माता पिता बहुत ही चिंतित थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से अति प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का वरदान देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह का योग ही नहीं है, यानी कि इस कन्या का विवाह नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण दंपति ने यह सुनकर उनसे इस समस्या का निवारण पूछा। वह कहने लगे, महाराज, इसका कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इसका विवाह हो जाए, क्योंकि जीवन भर अपने साथ कन्या को हम कैसे रखेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है। ब्राह्मण देवता ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या अगर उस महिला की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य भी मिट जाएगा और यह हमेशा अखंड सौभाग्यवती रहेगी। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना के घर जा पहुंची और सोना धोबिन के घर जाकर पूरे घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर चुपचाप वापस आ गई। इसी प्रकार वह लड़की प्रतिदिन सुबह 4 बजे उस सोना धोबिन के घर जाती और उसका सारा कार्य करके अपने घर लौट के आ जाती। सोना धोबिन जब सोकर उठती तो देखती कि उसके घर का सारा कार्य हो गया है। वह पहले समझती रही कि उसकी बहू ने यह सारा कार्य किया है, लेकिन फिर वह एक दिन अपनी बहू से पूछती है, क्या तुम 4 बजे उठ जाती हो? मेरे उठने के पहले तुम सारा कार्य कर लेती हो। तब उसकी बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि जब मैं उठती हूँ तो यह सारा कार्य कैसे हो जाता है।
मैं तो यह समझ रही थी कि आप मुझसे पहले उठकर शायद यह सारा कार्य कर देती हैं। इसीलिए माँ जी, मैं सोचती रही कि मैं इसीलिए देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू सोचकर बड़ी हैरान हो गईं और दोनों सास बहू ने कहा कि अब हम नजर रखेंगे कि हमारे घर कौन आता है और कौन सुबह आकर सारा घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह चुपचाप मेरे घर में आकर आप यह चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई कि आप पति परायण हैं, आप में वह तेज है, इसलिए मैं यह कार्य कर रही हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मेरा विवाह हो जाएगा। सोना धोबिन कुछ देर सोचने के बाद उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौटाने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया और वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में प्राण वापस आ गए। धोबिन का पति वापस से जीवित हो उठा और उसकी मदद से उस कन्या का विवाह भी हो गया। इस प्रकार से सोना धोबिन ने अपने पति के साथ साथ उस कन्या के पति का भी जीवन बचाया और उसे भी अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हुआ। तभी से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और परिक्रमा लगाई जाती है और इस दिन तुलसी जी का भी पूजन या परिक्रमा लगाई जाती है। भी महिलाएं इस दिन इस व्रत को करती हैं, इस कथा का श्रवण करती हैं, तुलसी पूजन करती हैं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन के हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। बोलो भगवान गौरी शंकर की जय।